देख रहे हैं, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 12 का सॉल्यूशन, जिसमें समझेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर ऑब्जर्व द एक्टिविटीज गिवन बिलो केयरफुली। यहाँ पर ऑब्जर्व करना एक्टिविटी को जो आपको दे रखा है। तो देखिए एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है 2, यहाँ पर देखिए एक तरफ दे रखा है डिजिट 3 + 4। तो देखिए 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से विभाजित करके दिखा रखा है आपको। आंसर हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 14। 2 × 3 + 2 × 4 = 6 + 8 = 14। एक्टिविटी 2 में दे रखा है a + b, a इस तरफ लिख दिया, a b इस तरफ लिख दिया। तो यहाँ हो जाएगा a × a + a × b, a² + ab। तो ये फॉर्मूला हो जाता है इस थिंग का। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव एक्टिविटी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूट रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट रूल से आपको ये करना है। a² a + 3 दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर a² × a कर देंगे प्लस a² × 3 कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है a² + ab। तो यहाँ पर हो जाएगा a³ + 3a²। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तो जिसमें हो जाएगा 4 × 3a 4 × 5b, तो 12a + 20b हो जाएगा। p - q का हो जाएगा pq - q²। 3x - 6xy का हो जाएगा 9x - 18xy। -5 4y + 3 का हो जाएगा 20y - 15। ठीक है, तो सिंपल था, आपको यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रखा है, एक्टिविटी दिखा रखी है, देन आपको आगे करना है। आपको फॉर्मूला अगर याद करना है इस एक्टिविटी का, तो ये होता है a² + ab। ठीक है, तो डन होता है वर्कशीट 12। अब देखेंगे आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन, वर्कशीट 13। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 5xy / 5y इज कितना हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कट गया, y से y कट गया, x बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7m² / 7 + 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m²। द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ 6pq / q इज कितना हो जाएगा, 6p। 5x x + y / 5x इज इक्वल टू हो जाएगा x + y की, 5x से 5x कट जाएगा। 4x² + 3x / x इज इक्वल टू हो जाएगा 4x + 3, क्योंकि x कॉमन ले लेंगे तो x कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x + 3। सॉल्व करना है 3x + 2y - 3x + 2y ब्रैकेट में दे रखा है x - 4 / 3x + 2y। तो 3x 2y से 2y कट जाएगा, 3x + 2y कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर x - 4। द वैल्यू ऑफ 10x - 50 / 10 इज कितना हो जाएगा, x - 5x। 10 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो x - 5 बचेगा, तो x - 5 आंसर बचेगा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ 3p + q + xp + q / p + q कितना हो जाएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए p + q को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर 3 + x बचेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 + x। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ z² + yz / z कितना हो जाएगा, z + y। सॉल्यूशन ऑफ 8a + 12b + 4 / 4 कितना हो जाएगा, 2a + 3b + 1, क्योंकि 4 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ x² - y² / 100 डिवाइड बाय x - y by 10 कितना हो जाएगा, x + y by 10। ठीक है, तो ये डन होता है, सिंपल था, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 13। आप देखेंगे वर्कशीट 14। तो समझेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल टर्म इज ऑलवेज होल नंबर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। ऑलवेज होल नंबर रहता है, उन्हें कहा जाता है पॉलिनोमियल, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे x + 3 y 5 4x³ + 3x + 2, तो ये सभी एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स के। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल टर्म इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल x इन पॉलिनोमियल 4x³ + 3x + 2 इज 3। x की मैक्सिमम जो डिग्री है क्या है यहाँ पर 3, हिज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, आंसर हो जाएगा।
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कितना है, क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल विच व्हेन placed in polynomial makes the value of the polynomial 0 is called zero of the polynomial. In the polynomial 3x plus 2, by replacing the variable x with minus 2 by 3, the value of the polynomial become 0, hence the zero of polynomial is 2 by 3. ठीक है, तो 0 हो जाएगा इसका, तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता है. अब एग्जाम्पल समझेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल क्या नहीं है यहाँ पर, 3x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, क्योंकि होल नंबर रहते हैं पॉलिनोमियल में. तो यहाँ पर देखिए ये होल नंबर नहीं है, पॉइंट्स में आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. राइट द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल. तो देखिए डिग्री यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर दे ही नहीं रखा है एक्स की वैल्यू. फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. एक्स प्लस 4 का हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -4 हो जाएगा. ठीक है, जैसे ऊपर दे रखा है आपको. तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3x इक्वल टू -2 और x बराबर हो जाएगा -2 बाई 3. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को, क्योंकि इक्वल टू में 0 मानना होता है. फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस डी. तो ax प्लस डी इक्वल टू 0, x बराबर -d बाई a हो जाएगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 2 8x इक्वल टू 2. तो यहाँ पर 2 को मानना है x की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 8. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगा 8. ठीक है, तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 14. नेक्स्ट इसमें देखिए 6 क्वेश्चन भी दे रखा है, यहाँ पर डन नहीं होता है, आगे भी वर्कशीट है. तो देखिए फाइंड द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. फैक्टर निकालना है 12x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2. तो देखिए फैक्टर निकालने के लिए आप इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से. 2x का क्या करें कि हमारे पास में 2x रहे, तो 6x माइनस 4x करेंगे तो 2x बचेगा. तो यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर्स बच जाएंगे 2x प्लस 1 6x माइनस 2. Find the value of k such that a zero of the polynomial 2x square plus kx plus root 2 is 1. तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 इक्वल टू 0 मान लीजिए. अब देखिए x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 को लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा -2 प्लस रूट 2. फाइंड द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. आंसर हो जाएगा x प्लस 1 3x माइनस 4. ठीक है, तो माइनस एक्स के लिए हम यहाँ पर करेंगे 3x माइनस 4x, जिससे बचेगा -x. तो ऐसी वैल्यू लानी होती है हमें कि ताकि हमें फैक्टर निकालने में आसानी हो जाए. तो -x कब आएगा, 3x माइनस 4x करने पर. फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p माइनस 1 इन द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x प्लस 1. तो p0 देखिए x की वैल्यू को 0 मानना है आपको, तो हो जाएगा आंसर 1, p0 इक्वल टू 1. और p माइनस 1 अगर मानेंगे तो p माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस. आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 15 एंड 16 का सॉल्यूशन इस पार्ट में देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वर्कशीट 15 देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग आइडेंटिटीज. तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं जिन्हें आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो आपको मैच करना है. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसका ओपन करने पर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर आपको ये लर्न है तो आप कोई भी संख्याओं को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा a प्लस बी a माइनस बी. x प्लस b क्या होगा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b होल x प्लस ab. सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को फिल करना है. x माइनस वाई का होल स्क्वायर. अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए a की जगह x है और b की जगह y है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. x प्लस वाई एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. x प्लस 2 x प्लस 3 कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x का होल x प्लस 6. 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 51 प्लस 49 51 माइनस 49. राइट द ट्रांसफॉर्म्ड आइडेंटिटी इन द आइडेंटिटी
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय सब्सटीट्यूटिंग बी इक्वल टू माइनस बी। बी की जगह अगर हम माइनस बी लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। Write the transformed identity by the substituting a equal to y and b equal to y in the identity. x plus b equal to x square plus a plus b का होल x plus a b दे रखा है। x plus y, अब देखिए a की जगह y लिखना है और b की जगह भी y लिखना है। तो x plus y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y का होल x प्लस y इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डन होता है वर्कशीट 15 का सॉल्यूशन। आगे देखेंगे वर्कशीट 16। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला होगा इसका, देखिए एक्स का होल क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब। एक बार y का स्क्वायर करेंगे, एक बार x का स्क्वायर करेंगे और आगे x क्यूब और y क्यूब होगा। x माइनस वाई का होल क्यूब कितना हो जाएगा? x का क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड का होल। देन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस zx। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज थे, आपको लर्न करने हैं। आगे इसी तरह से अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर फॉर्मूला लर्न है तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है 101 इंटू 101 इंटू 101 दे रखा है, तो यानी 101 का होल क्यूब है। तो देखिए आपको फॉर्मूला लर्न होगा तो आप कर पाएंगे। 101 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1 का क्यूब, तो x प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब होता है फॉर्मूला। तो देखिए 100 का क्यूब प्लस 301 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 1030301। इसी तरह से x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी ये क्या है? ये इसमें जो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2x 3y 3y 2z 2z z और 2z x। ठीक है, तो आंसर इस तरह से आपको लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 12yz प्लस 4zx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा। सेकेंड क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन इन द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग 3x प्लस 2y का होल क्यूब। तो फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपली x प्लस वाई का होल क्यूब का। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 3x 2y का होल स्क्वायर 3x का स्क्वायर 2y प्लस 2y क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 36xy स्क्वायर प्लस 54x स्क्वायर वाई प्लस 8y क्यूब। x माइनस 1/2y का होल क्यूब कितना हो जाएगा? x क्यूब प्लस 3x प्लस 3x 1/2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 1/2y प्लस 1/2y क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास में x क्यूब प्लस 3y4xy स्क्वायर प्लस 3y2x स्क्वायर y प्लस 1/8y क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको लर्न कर लेना है इन्हें। थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई 54xy स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपली फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूले की जगह पे जो संख्या दे रखी है आप लोग वो देख लीजिए। अगर आपको लर्न है तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? x प्लस वाई का होल क्यूब का। तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2x प्लस y की जगह आ जाएगा 3y, 2x प्लस 3y का होल क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 192xyz। तो यहाँ पर देखिए 192 ये नहीं होगा, ये होगा 12xyz। ठीक है,
तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो इसको जब खोलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 16x² वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4yz माइनस 4xz। फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस 14 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब। तो देखिए फॉर्मूला लर्न है आपको, तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी इजीली, और यहाँ पर तो फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिंपली क्यूब निकालने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2744 प्लस 512 प्लस 216, आंसर होगा माइनस 2016। फैक्टराइज करना है 64x क्यूब प्लस 216y क्यूब। तो 4x क्यूब प्लस 6y का होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 6y 16x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 24xy का सॉल्यूशन देख लिया है। किसी कारणवश कोई भी अगर आपका वीडियो मिस हो गया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे वर्कशीट 17, 18, 19, 20 4 वर्कशीट के सॉल्यूशन इस पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 17। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्राफ को आपको केयरफुली देखना है। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म एक्स वाई। कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सकिसा, द वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट 0 0 इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, तो व्हाट इज द पॉइंट 0 0 कॉल्ड? तो देखिए यहाँ पर ओरिजिन कहलाएगा। ऑन विच एक्सिस पॉइंट ए 2 0 इज लोकेटेड, एक्स एक्सिस पर। तो देखिए एक किस पर लोकेटेड है, एक्स एक्सिस पर। ऑन विच एक्सिस द पॉइंट बी 0 3 इज लोकेटेड, वाई एक्सिस पर। देखिए 3 जो है वो वाई एक्सिस पर है। इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट G33 इज लोकेटेड, G33 कहाँ पर लोकेटेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट D -3 -1 इज लोकेटेड, थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए -3 और -1 थर्ड पर है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो होगा 4 और -2, और कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑन विच एक्सिस पॉइंट F इज लोकेटेड, वाई एक्सिस। इन विच क्वाड्रेंट पॉइंट H इज लोकेटेड, ऑल्सो राइट इज कोऑर्डिनेट्स। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है -2 + 2। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ को मेजर किया जाता है, यानी ग्राफ से रिलेट क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। तो ये अगर आपको लर्न है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो अगर आपको लर्न है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन्हें जरूर से नोट डाउन करें और याद कर लीजिए। मेन एक्सिस यहाँ पर होता है एक्सिस, एब्सकिसा, ऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट। वर्कशीट 17 होती है इस तरह से डन। अब देखेंगे वर्कशीट 18। फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 4। राइट द एब्सकिसा ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट Q का एब्सकिसा क्या होगा, -3। राइट द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। ऑर्डिनेट लिखना है आपको, पॉइंट -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना, बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। ठीक है, एब्सकिसा कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, write the ordinate of point S -3, write the coordinates of point T 4 1। represent the following points on the given graph। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है दिए गए पॉइंट्स को, तो इस तरह से आपको कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 18। अब देखेंगे वर्कशीट 19। कुछ इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे बता रखा है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। द टीचर विल कंडक्ट अ ग्रुप एक्टिविटी एंड आस्क द क्वेश्चन। ग्रुप एक्टिविटी है ये, तो आप टीचर के थ्रू इसे कर सकते हैं। थिंक ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर सोचना है बिटवीन 1 to 9, 1 to 9 में से। मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 3, जो भी नंबर आपने सोचा है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ऐड 5 टू द प्रोडक्ट, और जो आंसर बचेगा उसमें 5 ऐड करना है। इज इट्स सॉल्यूशन 23? क्या ये सॉल्यूशन आपको 23 मिला? इफ नॉट
Then which student got the value 23 and what number did he thought? अगर नहीं भी मिला है तो किस स्टूडेंट को 23 आंसर मिला है टोटल करके, तो उसने कौन सा नंबर सोचा था वो आपको पूछना है. Here we see that in earlier activities a solution was obtained by taking different number. But here we see that by multiplying the same number by 6 from 1 to 9, अगर सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के द्वारा फ्रॉम 1 to 9 में से, द डिजायर्ड सॉल्यूशन 23 इज ऑब्टेन्ड एंड दिस इज डेफिनेट नंबर. अगर हम डिवाइड करेंगे उसको 6 से तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा 23 इज ऑब्टेन्ड, 23 मिलेगा और यहाँ पर ये डेफिनेट नंबर कहलाएगा. ठीक है, तो इस तरह से एक आपको दे रखा है. देखिए 7 इंटू 3 करा 21, 21 में +2 करा 23. सॉल्व अनदर क्वेश्चन. हियर इन द वन सर्कल द वैल्यू इज केप्ट इंक्रीजिंग बाय नंबर 1. The value at which 23 is obtained is the solution of the number, hence the number considered 7. अगर वैल्यू मिली है 23 तो उसने नंबर सोचा होगा 7. सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट द फ्लो चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन बाय प्लेसिंग द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. बाय एडिंग 4 to 1/3 ऑफ विच नंबर 5 इज ऑब्टेन्ड, फाइंड द नंबर. 3 का देखिए यहाँ पर 1/3 1 + 4 5 इज ऑप्टेन होगा. 73 टाइम ऑफ विच नंबर गिव्स 25, फाइंड द नंबर. तो देखिए 6 इंटू 3 करा 18, 18 में 7 + 7 करा तो 25 मिलेगा. 18 इंटू 1/2 करा 9, 9 में से -4 करा तो 5 आंसर मिलेगा. तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये वर्कशीट करनी थी. तो डन होता है आपका वर्कशीट 19. अब देखेंगे वर्कशीट 20. फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दी लास्ट कॉलम ऑफ द फॉलोइंग टेबल. आपको लास्ट कॉलम यहाँ पर कंप्लीट करना है. इक्वेशन दे रखी है. फर्स्ट में देखिए x - 7 = 1. वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की x = आपको 7 रखना है. आपको देखना है कि ये 1 के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा. तो 7 - 7 = होता है 1 लिख रखा है, जबकि 0 होगा. 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1. तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है इस वेरिएबल, ये जो एक वेरिएबल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. तो यहाँ पर हमने लिख दिया है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नो. इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं. जैसे x - 7 = 1, x = 0 रख के देखना है. 0 - 7 नॉट इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा. x - 7 = 1, x = 8 रखेंगे. 8 - 7 = 1 होता है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल जो है x का इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर यस कर देंगे. इसी तरह से आपको सभी इक्वेशन सॉल्व करनी है. x = वेरिएबल रखा है जैसे 0, तो 0 + 4 नॉट इक्वल टू 0 नो. -4 + 4 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये यस हो जाएगा. 4 0 नॉट इक्वल टू 20, तो यहाँ पर नो. 4 - 5 नॉट इक्वल टू 20 नो. 4 5 4 × 5 20, ये वेरिएबल सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, तो यहाँ पर लिख दिया है यस. इसी तरह से -6/3 नॉट इक्वल टू 2 नो. 0/3 नॉट इक्वल टू 2 नो. 6/3 = 2 यस. ठीक है, तो आपको सिंपली x की जगह पे जो वेरिएबल दे रखा है आपको लिखना था x इक्वेशन की जगह पर, और देखना था कि वो सेटिस्फाई इक्वल टू जो आपको आंसर दे रखा है उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट्स आर सॉल्यूबल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस और नॉट. तो यहाँ पर भी आपको वेरिएबल दे रखा है, आपको देखना है उसे लगा करके कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. जैसे m + 5 = 19 दे रखा है. m = 1 रखेंगे तो 1 + 5 = 19 होता है जी नहीं. यहाँ पर 6 होता है, तो यहाँ पर नो लिख दिया. इसी तरह से 7n + 5 = 19, n = 3 रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा. n = 3 रखेंगे तो 7 के 21, 21 + 5 कितना होता है 26, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. 7n + 5 = 19, n = 2 रखने पर यहाँ पर आंसर आपको 14 + 5 19 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर यस कर देंगे. 4x - 3 = 13, x = यहाँ पर -3 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो लिख देंगे. 4x - 3 = 13, x = 4 रखेंगे तो यहाँ पर इसको यस कर देंगे. 4x - 3 = 13, x = 0 रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नो लिख देंगे. ठीक है, तो इस तरह से आपको सिंपली वेरिएंट लिखने थे इक्वेशन में और देखना था कि इक्वल टू के बराबर जो संख्या दे रखी है उसमें वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो